अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। और दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के वो कौन से चैनल हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम अपनी पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके जहन के अंदर है क्या। तो सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड्स को ओपन कर लेता हूँ। चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। वन इज़ डिजिटल एंड द सेकंड वन इज़ मार्केटिंग। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी डिजिटल सोर्स या डिजिटल फोर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी मार्केटिंग करते हैं तो असल में इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसको मैं ज़रा सिंपल से अल्फाज के अंदर बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सिंपल फार्म में ये है कि हम इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए जो एफ़र्ट्स लगाकर अपने या किसी के बिज़नेस को ग्रो करते हैं इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पर यह समझना भी लाजमी है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जस्ट पोस्ट कर देना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहलाता। इसकी रीज़न ये है कि ना वो आपको कोई टारगेट ऑडियंस देगी और ना आपने ये भी देखा होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, आपके मार्केटिंग का जो मटेरियल है वो कैसा है, इसको पोस्ट कब करना है, किस वक्त ज़्यादा यूज़र किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और जो कंटेंट लिखना है वो क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स को देखना होता है। तो लिहाजा सिंपल पोस्टिंग इज़ नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक अप्रोच। तो लिहाजा डिजिटल मार्केटिंग में आपको चीज़ों को एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेकर चलना पड़ता है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंपल पोस्ट कर देना डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहलाता। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के वो कौन से चैनल हैं जिनके ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जिसमें सबसे पहले है वेबसाइट मार्केटिंग। वेबसाइट मार्केटिंग क्या होती है, आपने एक वेबसाइट बना ली है, वो ई कॉमर्स की भी वेबसाइट हो सकती है, वो सिंपल वेबसाइट भी हो सकती हैं जिसके अंदर आप ब्लॉग वगैरह लिख के आप पैसे जनरेट कर सकते हो। आपकी अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप अपने बिज़नेस को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। आप उसकी बिज़नेस हो गया, फिर अपना कोई कंटेंट्स लिख के उसके ज़रिए गूगल एडवर्ड के थ्रू एड्स वगैरह चला के, या आपके पास ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा है तो ट्रैफिक आप मुख्तलिफ़ कंपनीज के भी एड्स चला के उससे पैसे या इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दूसरा जो पॉइंट है वो एसईओ है। एसईओ क्या होता है, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट को जब रैंक करना होता है तो रैंक करने के लिए जो हमने काम करना होता है वो एसईओ करनी होती है। एसईओ करके एक्चुअली में हमने गूगल के मुताबिक एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। अपनी वेबसाइट को पहले पेज या पहले 10 पेजेस के अंदर लेके आना होता है, क्योंकि जो भी यूज़र आता है वो पहले आके जब कीवर्ड यहाँ पे टाइप करता है, कीवर्ड कोई भी यहाँ पे आके, जैसे ये ग्रामरली लिखा हुआ है, यहाँ पे आके जब वो सर्च करेगा ग्रामरली लिख के तो वो पहले ही जो वेबसाइट्स आती हैं उनके सामने ये वेबसाइट आ रही हैं, इन्हीं को देखेगा, इन्हीं से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तो यहाँ से चला जाएगा। तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि वो एसईओ करके या गूगल को पैसे लगा के अपनी वेबसाइट को यहाँ पे पहले 10 पेजेस के अंदर रैंक करवाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तब जब हम एसईओ पढ़ रहे होंगे तो तब मैं बताऊंगा वो सारा कुछ क्या होगा। तो इसके बाद एसईएम हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर आपने वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट के बाद उसकी एसईओ भी कर लिया है,
मगर आप चाहते हो कि आपने अपना बिज़नेस है या आपकी वेबसाइट है वो गूगल के अंदर बहुत जल्द रैंक हो जाए, तो इसके लिए आप गूगल को कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसों के एवज़ वो आपकी वेबसाइट को सबसे ऊपर लेके आता है। जैसे कि ये ग्रामरली है, यहाँ पे ये एडी एक छोटा सा ऐड का लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा ये। तो ये जब आप गूगल को पैसे देते हो तो आपकी वेबसाइट को सबसे पहले लेके आता है, बाद में ये ग्रामरली ने गूगल को भी पैसे दिए हुए हैं और वैसे भी इनकी जो है वेबसाइट वो खुद भी रैंक कर रही है। तो ऐसे आपकी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो गूगल एडवर्ड के थ्रू। उसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। मुख्तलिफ यानी कि वेबसाइट को सर्च इंजन के मुताबिक पैसे दे के रैंक करवाना, इसको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। अब चलते हैं अपनी SMO, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब आपकी वेबसाइट बना ली है, आपने अपना कंटेंट वगैरह भी लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया है, या आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें आपने अपना बिज़नेस को ग्रो करना है, तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोग सोशल मीडिया में मतलब फेसबुक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और उसके बाद इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी मार्केटिंग जो करनी होती है, इसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से मतलब अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करना, वो कैसे करेंगे वो भी जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे तो तब मैं बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं, कैसे फिर मार्केटिंग करनी है, एड्स वगैरह कैसे चलाने हैं, वो तो सारा जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे तो तब मैं आपको बताऊँगा। ऐसे ही जैसे जब हम सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करवाते हैं गूगल के अंदर। तो पे पर क्लिक हो गया या क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, वो सारा कुछ। ऐसे ईमेल मार्केटिंग होता है, आपने बिज़नेस को लोगों तक बताना होता है कि ईमेल उनको ईमेल्स के थ्रू भी बताते हैं अपने बिज़नेस को। आपने देखा होगा अक्सर आप जब कोई चीज़ मंगवाते हैं दराज से या कहीं और जगह से, तो वो आपको ईमेल भी कर देते हैं साथ में। तो ईमेल का मतलब यही होता है कि वो आपको आपसे इन टच रहते हैं हर जगह पे। बेसिकली ईमेल की मार्केटिंग ये है। फिर उसके अंदर आ जाता है मोबाइल मार्केटिंग, फिर वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये सारे चैनल हैं जिनके ज़रिए आप अपने पैसे जनरेट कर सकते हो। तो अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे बताता हूँ, मगर उससे पहले इसके कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि मार्केटिंग अपने या किसी के बिजनेस के की पहले कैसे करते थे। तो मार्केटिंग के लिए जो मीडियम यूज़ किया करते थे, या तो वो टीवी था या फिर बिलबोर्ड्स या फिर बैनर्स और पम्फलेट होते थे। इन मीडियम को यूज़ करके मार्केटिंग किया करते थे। एक तो ये मीडियम महंगे थे और फिर हमारी जो टारगेट ऑडियंस वो भी हमें नहीं पता चल रहा था कि वो कौन है। कौन बंदा उस टीवी चैनल या बिलबोर्ड को देखकर आपसे चीज़ें ले रहा है या नहीं ले रहा, तो इन सब चीज़ों का पता नहीं चल रहा था। मगर आजकल डिजिटल मार्केटिंग पर आप गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए अपनी कैंपेन को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर रन करते हो, तो आप सबसे पहले बताते हो कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। वो ज़्यादा मर्द हजरात या फिर औरतें या बच्चे या बूढ़े, या फिर आपकी चीज़ जिस एज से रिलेटेड है वो आप पहले बता देते हो कि किस एज के अंदर फॉल करती हैं आपकी ऑडियंस, कौन सी वो सिटी में रहते हैं, या आप कौन सी सिटी के अंदर अपना ऐड रन करना चाहते हो, कितनी रेंज होनी चाहिए। फिर हमें यह भी पता चल जाता है कि इस ऐड का कितना बेनिफिट हो रहा है। अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उन ऑडियंस को दिखा सकते हैं जो वाकई वो चीज़ लेना चाहते हैं। फिर हम इन एड्स को बंद भी कर सकते हैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ता देखकर। अगर हमें कोई कन्वर्जन नहीं मिल रही तो हम उस ऐड को बंद कर देंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि फास्ट कन्वर्जन होती है, मेजरेबल एंड रियल टाइम, मतलब आपको पता चल जाता है कि रियल टाइम के अंदर कौन आपसे चीज़ ले रहा है या नहीं ले रहा। तो आपको बाद में फीडबैक भी मिल जाता है। जब आपकी कोई चीज़ सेल आउट होती है तो वहाँ पे आपको लोग कमेंट भी करते हैं, बताते भी हैं, आपकी रेटिंग भी करते हैं कि वाकई ये चीज़ पायदार है या नहीं पायदार, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं इफ़ेक्टिव। और उसमें दूसरी चीज़ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो ROI है, आपको पता चल जाता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने जो एड्स लगाए हुए हैं उनके ऊपर आपको कितना बिजनेस आपका जनरेट हो रहा है।
तो दूसरी चीज़ मार्केटिंग अप्रोच जो है वो आप हफ्ते में 24 घंटे कर सकते हो। जब भी आप चाहो आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। फिर आपका अगर कोई बिज़नेस अमेज़न के ऊपर है या फिर अलीबाबा के साथ आप कोई चीज़ें ले रहे हो या वहाँ पे आप अपना कोई ईबे के साथ बिज़नेस कर रहे हो, तो ग्लोबल कस्टमर तक भी आप अपने एड्स को रन कर सकते हो यहीं पे बैठ के। तो प्राइस टारगेटिंग है, आपको अपनी प्राइस जो है वो अपने हिसाब से प्राइस टारगेट करके अपने एड्स को रन कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या है और पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।